स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया है हम लोगों को डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनॉमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर, और हम लोगों को यहाँ पर 4 पॉलीनॉमियल्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि बताइए कि इन 4 पॉलीनॉमियल्स में से किस किस पॉलीनॉमियल का x+1 एक फैक्टर है। ठीक है, तो क्या पता लगाना है हम लोगों को पता लगाना है कि x+1 इन 4 पॉलीनॉमियल्स में से किस किस का एक फैक्टर है। और अब जब ये पता लगाना है कि x+1 किस किस का एक फैक्टर है, तो सबसे पहले काम किस पर करेंगे, इस पॉलीनॉमियल पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलीनॉमियल को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉलीनॉमियल को 0 निकाल रहे हैं, और 0 निकालते कैसे हैं, किसी भी पॉलीनॉमियल को इक्वल में रख देते हैं 0 के साथ में, और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालो वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को ट्रांसपोज करेंगे। तो 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकला, x की वैल्यू निकली -1, और यही क्या होता है, a होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में जो पॉलीनॉमियल हम लोगों को दे रखा है इसको नेम दे देते हैं px, और ये पॉलीनॉमियल है क्या, पॉलीनॉमियल है x³ + x² + x + 1। तो ये है हम लोगों को गिवन पॉलीनॉमियल, और हम लोगों को पता लगाना है कि x+1 इस पॉलीनॉमियल का एक फैक्टर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आगे करने से पहले हम लोग समझते हैं ज़रा फैक्टर थ्योरम। देखिए, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी पॉलीनॉमियल px को अगर हम लोग उसके फैक्टर यानी कि x - a से डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब एक पॉलीनॉमियल को अगर उसी के फैक्टर से डिवाइड करें, उसी पॉलीनॉमियल के फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अभी इसी बात को हम लोग उल्टा करके कह सकते हैं, अगर किसी पॉलीनॉमियल को किसी दूसरे पॉलीनॉमियल से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर अगर 0 हो तो डिवाइड करने वाला पॉलीनॉमियल अपने आप में फैक्टर होता है किसका, जिस पॉलीनॉमियल को डिवाइड किया गया है, मतलब px का। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो हम लोग कह सकते हैं ना कि डिवाइज़र पॉलीनॉमियल, मतलब x+1 उसका एक फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर बोलेंगे कि x+1 उस पॉलीनॉमियल का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होता है, pa, और a तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना हम लोगों ने, यही तो होता है ना a। ठीक है, तो देयरफॉर pa फाइंड करेंगे, और a के प्लेस पर क्या है, -1। अब देखिए इस पॉलीनॉमियल px में x के प्लेस पे क्या रख दिया, इस तरीके से हम लोगों ने -1 रख दिया। अब जब इधर -1 रखा है तो यहाँ भी -1 रख के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x के प्लेस पे रखा -1 और क्यूब है, लगा दिया। यहाँ भी हम लोगों ने रखा -1 स्क्वायर है, लगा दीजिए। फिर यहाँ भी -1 और ये है +1। अब करिए इसको सिंप्लीफाई। एक नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा और 1 का क्यूब होता है 1, प्लस का साइन रखिए। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस का 1, प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा, -1, और ये +1 है। तो -1 से +1 कैंसिल हुआ, इस -1 से +1 कैंसिल हुआ, तो क्या निकल के आया, 0। मतलब जब इस पॉलीनॉमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा p-1, और क्योंकि ये रिमाइंडर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई x+1 px यानी कि इस पॉलीनॉमियल का अब एक फैक्टर होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं, देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम x+1 is a factor of किसका, इस पॉलीनॉमियल x³ + x² + x + 1। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आई थिंक ये वाला पार्ट आप लोगों को। सेकंड पार्ट पर हम लोग आएँ तो सेकंड पार्ट में जो पॉलीनॉमियल दिया है वो क्या है, x⁴ + x³ + x² + x + 1, और इसको नेम दे देते हैं क्या, px। ठीक है, तो px = दिस पॉलीनॉमियल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी अगर इस पॉलीनॉमियल px को हम लोग x+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, pa। ठीक है, तो देयरफॉर a के प्लेस पे क्या है, -1, तो यहाँ भी p-1 की वैल्यू निकालें, मतलब यही होगा रिमाइंडर उस केस में।
और अगर इधर x के प्लेस पर -1 रखा है तो इस पॉलीनॉमियल में भी x के प्लेस पर -1 रख के सिंप्लीफाई करें तो x यहाँ पर दिखा तो -1 पावर है 4 लगा दीजिए, प्लस x यहाँ पर है तो -1 पावर 3 है, यहाँ भी -1 पुट किया पावर 2 है, ठीक है, -1 रखिए और फिर ये प्लस का 1। अब करिए इसको सिंप्लीफाई। एक नेगेटिव नंबर पे पावर अगर 4 हो यानी कि इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और 1 की पावर 4 का मतलब फिर क्या हुआ 1, ठीक है। एक नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो रिजल्ट होगा नेगेटिव, और 1 का क्यूब होता है 1 मतलब माइनस का 1 मिलेगा। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये प्लस का 1 मिला हम लोगों को। ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस का 1 और प्लस का 1 यहाँ से हम लोगों को मिला, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये दोनों भी आपस में कैंसिल हुए, तो फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इस पॉलीनॉमियल px को हम लोग x + 1 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा p - 1, और इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 1 निकल के आ रही है। और ये 1 क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जब एक हम लोग पॉलीनॉमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, या फिर इसको उल्टा कह सकते हैं कि रिमाइंडर जब 0 होगा तभी जो डिवाइजर पॉलीनॉमियल होता है वो एक फैक्टर होता है डिविडेंड पॉलीनॉमियल का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ किस पॉलीनॉमियल का, इस पॉलीनॉमियल x की पावर 4 + x³ + x² + x + 1, ठीक है। आई थिंक दोनों पार्ट्स आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट में जो पॉलीनॉमियल हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, इसको भी नेम दे देते हैं px, एंड दिस इक्वल टू x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1, और यहाँ भी हम लोग क्या निकालेंगे pa यानी कि रिमाइंडर, और ये है a के प्लेस पर -1, तो x के प्लेस पे क्या कर रहे हैं हम लोग -1 पुट कर रहे हैं, इधर भी पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर। तो -1 की पावर 4, ये है 3x³, तो 3 एज इट इज़ रखा, x के प्लेस पे रखा -1 पावर 3, फिर 3x² है तो यहाँ -1 और इसकी पावर 2, फिर यहाँ -1 + 1। अब करो इसको सिंप्लीफाई। एक नेगेटिव नंबर पे पावर अगर 4 हो यानी कि इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव, और 1 की पावर 4 का मतलब 1 तो पॉजिटिव 1 आएगा। एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है यानी कि 3 है तो फिर रिजल्ट नेगेटिव, और 1 का पावर 3 का मतलब -1, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आया -1, और -1 और 3 कितना होगा -3 होगा। एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर 2 है मतलब एक इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही है, तो 1 × 3 का मतलब +3 होगा। ये हुआ -1 और ये है +1। अब देखो -3 से +3 कैंसिल हुआ, 1 से -1 कैंसिल हुआ, तो फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आया 1 निकल के आया। और अब हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, और जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब क्या है कि भाई जब इस पॉलीनॉमियल को हम लोग x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और 0 कब नहीं आएगा जब x + 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कह सकते हैं देयरफॉर x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ किस पॉलीनॉमियल का, x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1 का, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में अब हम लोगों के पास में जो पॉलीनॉमियल है वो क्या है, इसको भी चलिए नेम दे दीजिए px, और ये पॉलीनॉमियल है x³ - x² - 2 + √2 × x और प्लस का √2, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखो a क्या है -1 ना, मतलब जब px को हम लोग x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा p - 1, तो यहाँ पे रखिए x के प्लेस पर -1। अब जब इधर रखा है तो यहाँ भी x के प्लेस पर -1 रख के सिंप्लीफाई करते हैं, तो x के प्लेस पर -1 रखा, पावर 3 लगा दीजिए।
-1 रखा, पावर 2 है, रख देते हैं, माइनस और ये क्या है 2 प्लस √2 और यहाँ पे हम लोग रखेंगे -1 और ये प्लस का √2। करिए इसको सिंप्लीफाई। एक नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा और 1 का क्यूब 1, यानी कि रिजल्ट होगा -1। माइनस का साइन है, लगा देते हैं। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 और माइनस और प्लस का मतलब माइनस, तो ये हम लोगों को मिला -1। माइनस का साइन है यहाँ पर और ये -1 है। देखो इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करें तो यही ब्रैकेट आएगा। तो इस साइन की जगह पे अब हम लोग क्या रख सकते हैं, प्लस का साइन, ठीक, और इसको लिखा जा सकता है तब 2 प्लस √2 और प्लस का √2 ये रख दिया हम लोगों ने। तो ये समझ आ गया ना, ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव नंबर है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। -1 और -1 हो गया क्या, -2, ब्रैकेट कर देते हैं ओपन, और ब्रैकेट ओपन किया तो ये 2 मिला हम लोगों को, प्लस का √2 मिला और साथ में ये √2 है, ठीक है। तो -2 और 2 ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब क्या मिलता है हम लोगों को, √2 प्लस √2, और √2 प्लस √2 का मतलब 2√2, और अगर ये 2√2 है तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है। मतलब इस पॉलीनोमियल को अगर हम लोग x+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हम लोगों का 2√2 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ - x² - 2 प्लस √2x प्लस √2, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।